फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आप हॉस्पिटल में हैं। आपके सामने एक डॉक्टर है, हाईली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड टेक्निकली कॉम्पिटेंट। डॉक्टर आपको एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, बट सडनली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट क्यों चूज किया? क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? इस ट्रीटमेंट का एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? इसी रिस्क से क्या क्या है? इसकी रिस्क क्या है? अगर कुछ गलत हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं अपने डॉक्टर और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इमर्ज होता है। क्या हेल्थ केयर में ट्रस्ट सिर्फ डॉक्टर की पर्सनल इंटीग्रिटी से बनता है, और इट बिगन मच बिफोर द डॉक्टर इंटर्स द कंसल्टेशन रूम? क्या ट्रस्ट हॉस्पिटल की इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, रेगुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी से बिल्ड होता है? और अगर एक डॉक्टर कॉम्पिटेंट है लेकिन सिस्टम ओपेक है, क्या पेशेंट फिर भी हेल्थ केयर सिस्टम पर पूरा भरोसा कर पाएगा? यही मतलब यही आज के एडिटोरियल का सेंट्रल आर्गुमेंट है। यही जो ट्रस्ट इन मेडिसिन इज नॉट मेरली अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इट इज अ इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप बट built through transparency, accountability and ethical communication. नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी विद शुभारती। आज हम इस एडिटोरियल को सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम इसे जीएस पेपर सेकंड या जीएस पेपर फॉर गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इनसे सब पब्लिक पॉलिसी परस्पेक्टिव से डिकोड करेंगे। और और लेक्चर के एंड तक हम समझेंगे व्हाई ट्रांसपेरेंसी इज नॉट मेरली अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल बट अ मॉरल फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं पहले, फिर बाद में एडिटोरियल पूरा डिस्कस करने के बाद इस क्वेश्चन को हम आंसर राइटिंग करेंगे, लिखेंगे भी। क्वेश्चन सेम है जो एडिटोरियल है। एडिटोरियल आपका दिख ही रहा है स्क्रीन पे, ट्रांसपेरेंसी एज द फाउंडेशन ऑफ द ट्रस्ट इन मेडिसिन, यही एडिटोरियल है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है, पहले लिख देता हूँ स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये कि मतलब ट्रांसपेरेंसी is the foundation of trust in medicine, trust in healthcare. डिस्कस। हम एडिटोरियल डिस्कस करने के बाद इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एडिटोरियल सुनना, इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखेंगे लास्ट में। ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इन हेल्थ केयर, डिस्कस। इसे अच्छे से समझेंगे लास्ट में। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको पीपीटी दिखा देता हूँ डेली की तरह, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने लिख रखा है, ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इन मेडिसिन, जीएस पेपर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से है। ट्रांसपेरेंस इंस्टीट्यूशन, अकाउंटेबल, ये मतलब बेसिक थीसिस है इसका। इंट्रोडक्शन लिख रखा है कि कब ये डिबेट स्टार्ट हुई, डॉक्टर्स डे से। ट्रस्ट इन मेडिसिन नॉट इक्वल देन ओनली डॉक्टर और पेशेंट ट्रस्ट, रेदर ट्रस्ट डॉक्टर, हॉस्पिटल। ये मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। आप वैसे तो इजी लैंग्वेज में पीपीटी भी है। कैसा होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कॉस्ट एंड बिलिंग, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ये सब आपको बात डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ आर्टिकल, व्हाई हैज द डिबेट इन बिकम इम्पोर्टेंट, ये सब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ये सारे कीवर्ड उसमें आंसर में भी लिखना होगा, आप केयरफुली देखना और सुनना भी। आप देख लीजिए, तमिलनाडु मेडिकल, इस डॉक्टर इज क्वालिफाइड, ये सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मतलब हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज, मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया है एडिटोरियल को। उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। हेल्थ केयर सिस्टम ट्रांसपेरेंसी शुड कवर क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी, क्लिनिकल ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटरी ग्रीवांस, ये सब आप आंसर राइटिंग में यूज करोगे, ऐसे कीवर्ड बहुत मार्क्स मिलेंगे, इम्प्रेस हो जाएगा एग्जामिनर। ट्रांसपेरेंसी रेगुलेटरी सिस्टम क्या क्या है, ये सब।
ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप ये देख लो पीपीटी सारी। इंडियाज रेगुलेटरी चैलेंज आर द सिटीजन सेंट्रिक। आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, हु मेड द मिस्टेक, सारे आंसर इसमें मिलेंगे, देख लीजिए आप। ब्लेम ओरिएंटेड सिस्टम, लर्निंग ओरिएंटेड सिस्टम, बहुत कुछ आपको हेल्थ से रिलेटेड कंप्लीटली आपको बहुत डीपली नॉलेज होने वाली हो जाएगी इस एडिटोरियल से। मेडिकल ऑडिट, ऑडिट आइडेंटिफाई लर्न करेक्ट, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है सब। ओपन डिस्क्लोजर, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओपन डिस्क्लोजर आपको हम लोग इसे बहुत ईजी में समझेंगे, एकदम प्रैक्टिकल। आपने भी प्रैक्टिकल कभी ना कभी हॉस्पिटल में गए होगे तो ज़रूर हमला होगा। वैसे ओपन डिस्क्लोजर का एग्जैक्ट मतलब ये होता है ऑनेस्टी प्लस एम्पैथी, एक्सप्लेनेशन, अकाउंटेबिलिटी, करेक्टिव एक्शन। ये क्यों मैटर करता है ओपन डिस्क्लोजर? देखो अगर नहीं हो, अगर हाइड कर दोगे कॉम्प्लिकेशंस तो फिर ये चीज़ होती है। अगर ट्रांसपेरेंट रखोगे तो अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, प्रोसीजर, ये सब पेशेंट के अंदर होते हैं। पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, पेशेंट ऑटोनॉमी, हम बहुत अच्छे से सब डिस्कस करने वाले हैं। नो इन्फॉर्मेशन, नो मीनिंगफुल चॉइस, इन्फॉर्म कंसेंट। आप देखते रहिए। कम्युनिकेशन एज अ क्लिनिकल स्किल, आप सारी देख लीजिए। चैलेंजेस क्या क्या हैं आप देख लीजिए। मैं फिर डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ, एक बार पूरा दिखा दूँ। डिजिटल डिवाइड, वे फॉरवर्ड, आप देख लीजिए सारा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, कॉन्क्लूजन, ये रहा। आपने देख लिया, आप स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, ट्रांसपेरेंसी इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इन द हेल्थ केयर। डिस्कस, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को, आप सुनते रहिए। हम दिखा चुके हैं आपको सब कुछ तो है, बस सुनते रहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले एडिटोरियल का बेसिक प्रोपोजिशन को समझिए। एडिटोरियल डॉक्टर्स डे के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका पर्पज सिर्फ डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना नहीं है। इट आस्क अस टू लुक बियॉन्ड द इंडिविजुअल डॉक्टर। द रियल क्वेश्चन इज हाउ डू इंस्टीट्यूशन क्रिएट ट्रस्ट इन मेडिसिन। हेल्थ केयर में ट्रस्ट को हम ट्रेडिशनली डॉक्टर और पेशेंट के बीच एक पर्सनल रिलेशनशिप के रूप में देखते हैं, लेकिन मॉडर्न हेल्थ केयर इकोसिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। पेशेंट का एक्सपीरियंस सिर्फ डॉक्टर तक लिमिटेड नहीं है, पेशेंट इंटरेक्ट करता है। आप हॉस्पिटल जाओगे तो किससे किससे इंटरेक्ट करोगे? पहली बात तो हॉस्पिटल जाओ, इंटरेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में फिर रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी, इंश्योरेंस, बिलिंग, मेडिकल रिकॉर्ड, फॉलोअप, ग्रीवांस रिड्यूसर, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह, ये सब करना पड़ता है। देयरफॉर हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर ट्रस्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए? हेल्थ केयर ट्रस्ट कि मतलब इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी प्लस कम्युनिकेशन। यही एडिटोरियल का फर्स्ट मेजर इनसाइट है। सबसे पहले तो ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेटर पॉसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ये सब। फ्रेंड्स, ये सब हेल्थ केयर में। और अब एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो आप जानते ही हो, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में समझो आप। सिंपल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर देना ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रियल ट्रांसपेरेंसी मीन्स मतलब रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल, वेरीफाइबल एंड यूजेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन टेक्निकली अवेलेबल है, बट ऑर्डिनरी सिटीजन्स यूज इजीली लोकेट नहीं कर सकता है, उसे इजीली लोकेट नहीं कर सकता है, देन टेक्निकली इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट बट प्रैक्टिकली ट्रांसपेरेंसी इज वीक। इसीलिए हमें दो कॉन्सेप्ट डिफ्रेंशिएट करने होंगे। फॉर्मल ट्रांसपेरेंसी मतलब इंफॉर्मेशन ऑफिशियली अवेलेबल है, और फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी। आप याद रखिए, दो कीवर्ड बहुत अच्छे हैं।
पहली बात तो मतलब फॉर्मल ट्रांसपेरेंसी क्या है? फॉर्मल ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ये बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड हैं। फॉर्मल ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मल ट्रांसपेरेंसी मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली अवेलेबल है, आपकी वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा कि आप रखिए याद, मतलब फंक्शनल, ये इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल, फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी, इस ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी। मतलब इन्फॉर्मेशन सिटीजन के लिए जेन्युइनली मतलब एक्सेसिबल है और अंडरस्टैंडेबल है, फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी। और हमको इसी चीज़ की ज़रूरत है, इस ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी की। एडिटूल का एक वेरी सिंपल पावरफुल एग्जांपल देता है, जैसे कि ऑथर एक डॉक्टर की क्रेडेंशियल वेरीफाई मतलब करने के लिए तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, बट what should have been a straightforward process become difficult because essential registration information was not easily accessible। अब सरफेस पर देखने तो ये है कि एक स्मॉल टेक्निकल प्रॉब्लम लग सकती है देखने में तो, बट गवर्नेंस परस्पेक्टिव से देखें, दिस इज नॉट मेरली अ वेबसाइट प्रॉब्लम, इट रेजेज अ मच डीपर क्वेश्चन, हाउ ट्रांसपेरेंट आर आवर इंस्टीट्यूशन टू द सिटीजन दे आर सपोज टू सर्व। सिटीजन को किसी डॉक्टर की क्वालिफिकेशन वेरीफाई करने के लिए इनफॉर्मल नेटवर्क, पर्सनल रिकमेंडेशंस या ब्लाइंड ट्रस्ट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल सिस्टम शुड अलाउ सिटीजन इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, यही है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। तब तक हमारे पास मतलब सिटीजन के पास इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन और कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तक क्या ही है, ये इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। ये नीचे लिखा है सब, मैंने आपको वैसे तो ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं। अब आते हैं एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो है, इस कीवर्ड को याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि हेल्थ केयर में डॉक्टर और पेशेंट के नॉलेज लेवल नेचुरली इक्वल नहीं होते हैं। डॉक्टर के पास होता है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, डॉक्टर के पास लिखा है हाई मेडिकल नॉलेज और क्लिनिकल एक्सपीरियंस, डायग्नोस्टिक नॉलेज, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट के पास जनरली लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, देयरफॉर डॉक्टर पजेसेस एक्सपर्टीज, पेशेंट पजेसेस द वल्नरेबिलिटीज। पेशेंट को नहीं पता कि कौन सा टेस्ट एसेंशियल है, कौन सा ऑप्शनल है, ट्रीटमेंट के अल्टरनेटिव क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस की प्रोबेबिलिटी क्या है और कॉस्ट कितनी होगी, ट्रीटमेंट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। दिस क्रिएट अ पावरफुल असिमेट्री। अब समझ के आया इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब? ये लिखा है सारा, सब कुछ क्वेश्चन लिखा है, डोंट वरी। तब दिस क्रिएट अ पावर असिमेट्री, इसीलिए हेल्थ केयर में ट्रांसपेरेंसी ऑर्डिनरी गवर्नेंस से भी मोर इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इंफॉर्मेशन असिमेट्री प्लस वल्नरेबिलिटी इक्वल मतलब हाई नीड फॉर द ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि अब ट्रांसपेरेंसी होगी तो आपको इन्फॉर्मेशन असिमेट्री नहीं होगी, वनरेबिलिटी मतलब वीक फील नहीं होगा या फिर तुम्हें डिस्ट्रस्ट नहीं होगा इंस्टीट्यूशन पे, अगर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो। और ट्रांसपेरेंसी कैसे हो? फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी की, नॉट अ फॉर्मल ट्रांसपेरेंसी। वाई इंस्टीट्यूशन मैटर, ये क्वेश्चन अब ये भी है कि वाई इंस्टीट्यूशन मैटर। अगर हम हेल्थ केयर को सिर्फ डॉक्टर के परस्पेक्टिव से देखेंगे तो एनालिसिस इनकम्प्लीट रहेगा, because a doctor works within a system include a hospital administration, a regulatory institution, medical council, professional standards, grievance mechanism, council, the council मतलब clinical protocol और auditing mechanism, digital systems। Therefore good healthcare requires the individual accountability plus institutional accountability, systemic accountability। तब हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, इधर लिखा है नीचे सब कुछ। वैसे तो ये डॉक्टर, ट्रांसपेरेंसी हमने समझी है अभी, डिसीजन मेकिंग में, हेल्थ केयर में प्रोफेशनल ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, इस तरह की होनी चाहिए। और क्या मतलब इंडिविजुअल अकाउंट, मतलब गुड हेल्थ केयर, क्या गुड हेल्थ केयर की पहचान क्या होती है आपको मैं बताता हूँ, इधर लिखा है वेरीफाई हाउ इंस्टीट्यूशन बिल्ड ट्रस्ट। हाँ मैं इधर लिख के बताता हूँ, जगह भी तो नहीं है, मैं बताता हूँ। मतलब गुड हेल्थ केयर का मतलब होता है, गुड हेल्थ केयर आप लिख लीजिए, ये कीवर्ड काम आएंगे। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं, यहाँ मिटा देता हूँ, आप मैं बोल देता हूँ।
देखो, गुड हेल्थ केयर रिक्वायर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, सिस्टमिक अकाउंटेबिलिटी। ये एडिटोरियल का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट है। अब क्वेश्चन है, हाउ कैन इंस्टीट्यूशन बिल्ड ट्रस्ट, हाउ कैन इंस्टीट्यूशन बिल्ड ट्रस्ट, ये वाला। तो एक ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम में सिटीजन को इजीली पता होना चाहिए कि हु इज ट्रीटिंग मी, इज द पर्सन प्रोफेशनली क्वालिफाइड, what are applicable standards, what is the procedure for the complaints, what are my rights, and what are the cost, what happens if something goes wrong. This leads to very important governance principle, trust but verify। ट्रस्ट का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं है। अ हेल्दी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सिटीजन को वेरिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी देता है। वेरिफिकेशन से क्या होगा, हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। ऊपर लिखा है ना सब कुछ, मैंने लिखा है, इज द पुअर डॉक्टर क्वालिफाइड, इस तरह कहीं लिखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था ना। इंस्टीट्यूशन, पब्लिक वेरिफिकेशन, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट। वेरिफिकेशन स्टैंड ट्रस्ट बिकॉज व्हेन इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल, तो अनसर्टेनिटी डिक्रीज होगी अगर इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर होगी, सस्पिशन डिक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। और ये सब लिखा है। ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी अलाउ सिटीजन क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल द ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये लिखा। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ट्रस्ट शुड नॉट मीन ब्लाइंड फेथ, वेरिफिकेशन इजी, पर्सनल नेटवर्क, इन्फॉर्मल रिकमेंडेशन। अब बात करते हैं इंडियाज रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या है। इंडिया में मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वेरियस रिफॉर्म्स आए हैं। बट एडिटोरियल का आर्गूमेंट है कि पब्लिक फेसिंग रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी अभी भी अनइवन है। ये लिखा हुआ है, पब्लिक फेसिंग रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी रिमेन्स अनइवन। यहाँ एक सबटल डिस्टिंक्शन समझिए कि इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस नॉट इक्वल देन इंस्टीट्यूशन की एक्सेसिबिलिटी। एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करना सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन एक्चुअली नेविगेट इट। ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से। कैन ऑर्डिनरी सिटीजन एक्चुअली नेविगेट इट, मतलब इसका मतलब डायरेक्टली कनेक्ट का सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का मतलब होता है सिंपल सा, इसमें लिखा होगा, ये लिखा सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन शुड बी डिजाइंड अराउंड द नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ सिटीजन, नॉट मेरली अराउंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। हेल्थ केयर में इसका मतलब है इजी वेरिफिकेशन, नीचे लिखा है ये सब, कैन पोटेंशियली इम्प्रूव थ्रू the easy verification, simple language, accessible grievance system, transparent cost, and clear clinical information, responsive institution. Yeah, potentially improve the through the search register, online credential, digital not equal than transparent. Utilization must be accompanied by usability, accessibility, accountability. मैं आपको डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। इंडिया रैपिडली डिजिटाइज कर रहा है। डिजिटल हेल्थ केयर कैन पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म द मेडिकल रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड, अपॉइंटमेंट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर, हेल्थ इंफॉर्मेशन, ग्रीवांस सिस्टम, ये सारा। बट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब डिजिटाइजेशन इज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी। अगर वेबसाइट कॉम्प्लिकेटेड है, अगर इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, अगर लैंग्वेज इनएक्सेसिबल है, अगर एल्डरली सिटीजन यूज नहीं कर पाते हैं, तो अगर डिजिटल लिटरेसी लो है, देन डिजिटल सिस्टम में रिप्रोड्यूस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। देयरफॉर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी प्लस एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड इंक्लूजन। ये लिखा है डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब और टेक्नोलॉजी, टेक भी लिख दो, प्लस टेक भी होता है इसका मतलब। और क्या लिख सकते हो, इंक्लूजन भी लिख लो, इंक्लूजन भी होता है, इंक्लूजन। और यहाँ डिजिटल डिवाइड भी इम्पोर्टेंट चैलेंज है। बियॉन्ड इंडिविजुअल ब्लेम, ये रहा, इसकी भी बात कर लेते हैं। अब एडिटोरियल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट है, हेल्थ केयर में जब कुछ रॉन्ग होता है हम इमीडिएटली आस्क करते हैं कि हु मेड द मिस्टेक, बट मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम शुड एडिशनली आस्क
Why did the system allow the mistake to happen? This is a difference between the blame culture and the system thinking. इसमें बताया होगा, मैंने बात की होगी blame culture and system thinking की. Should not be. Who made mistake? एक क्वेश्चन लिखें. Why was the design in allowed the mistake to occur? द सिस्टमिक थिंकिंग एंड ब्लेम कल्चर की बात करते हैं. एग्जाम्पल से समझिए. सपोज डॉक्टर एग्जॉस्टेड है बिकॉज स्टाफ शॉर्टेज, एक्सेसिव वर्कलोड, फटीग, कम्युनिकेशन गैप और एरर. अगर हम सिर्फ डॉक्टर को पनिश कर देंगे तो क्या रूट कॉज सॉल्व हुआ? इसका आंसर है नो. द सिस्टम में कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग द सेम प्रॉब्लम. देयरफॉर इंडिविजुअल एरर मे समटाइम्स बी अ सिम्टम्स ऑफ सिस्टमिक वीकनेस. और सिस्टम थिंकिंग का मतलब सिस्टम थिंकिंग आस्क व्हाट फेल, व्हाट फेल, व्हाई डिड इट फेल, व्हिच इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस कंट्रीब्यूटेड, कुड इट हैव बीन द प्रिवेंटेड, व्हाट शुड बी चेंज्ड. दिस ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर फ्रॉम पुनिटिव मेजर पुनिटिव सिस्टम इनटू द लर्निंग सिस्टम. मतलब पुनिटिव जो सिस्टम है उसे लर्निंग सिस्टम में कन्वर्ट करो. जैसे कि ब्लेम को लर्निंग में, एरर को एनालाइज, मतलब मैं लिख के बताता हूँ, ऐसे बात नहीं बनेगी अपनी. ब्लेम को हम कन्वर्ट करना है पुनिटिव, मतलब जो पुनिटिव सिस्टम है उसे हमें लर्निंग सिस्टम है. जैसे कि ब्लेम कल्चर को हमको किस में ले जाना है? लर्निंग में, उससे सीखना है. मतलब ऐसा नहीं करना है. एरर से हमें क्या करना है? एरर से क्या करना है? एनालिसिस करना है एरर को. एनालिसिस से हमें क्या पड़ेगा? एनालिसिस से हमें क्या पता चलेगा? रिफॉर्म करना है. एनालिसिस रिफॉर्म से हमें प्रिवेंशन. ये सारा है. इधर लिखा होगा हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु फेल, मेडिकल ऑडिट. अपने लिखा तो होना चाहिए था. कम्युनिकेशन फेलियर, क्लिनिकल एरर, ये लिखा है. एक्सेसिव वर्कलोड, फटीग, पुअर स्टाफ. तो दिस इज आइडिया फॉर द लर्निंग हेल्थ सिस्टम. लर्निंग हेल्थ सिस्टम में क्या होता है? ब्लेम को लर्निंग में कन्वर्ट करो, ब्लेम से लर्निंग, एरर से एनालिसिस से रिफॉर्म से प्रिवेंशन. दिस इज द आइडिया ऑफ द लर्निंग हेल्थ सिस्टम. अब बात करते हैं मेडिकल ऑडिट. ब्लेम ओरिएंटेड, हु इज रिस्पॉन्सिबल, लर्निंग ओरिएंटेड सिस्टम. आप ये सब याद रखना क्योंकि अभी आंसर लिखेंगे हम लोग उस क्वेश्चंस का. अब मेडिकल ऑडिट की बात करते हैं. मेडिकल ऑडिट मीन्स सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग मेडिकल प्रैक्टिस एंड outcomes against the accepted standard. Its purpose should be not merely punishment but quality improvement plus patient safety plus prevention of recurrence. ये होता है. So the cycle becomes the clinical event, फिर audit, identify systematic weakness, corrective action, learning and safer healthcare. This is much more sustainable than simply finding an individual and the scapegoat. इस पर लिखा होगा सब कुछ. Audit, identify failure, learn, correct, preventive recurrence. This create learning health system. ठीक है फ्रेंड्स. ओपन डिस्क्लोजर की बात करते हैं. ओपन डिस्क्लोजर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. पहले मैं आप समझिए. पहले तो ओपन डिस्क्लोजर मीन्स दैट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग इन हेल्थ केयर द इंस्टीट्यूशन शुड कम्युनिकेट ऑनेस्टली एंड अप्रोप्रिएटली विद पेशेंट और फैमिली. इट इन्वॉल्व्स द, इसमें लिखा है एक्नॉलेजमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस एम्पैथी प्लस अकाउंटेबिलिटी और करेक्टिव एक्शन. इसमें लिखा हुआ है सारा. ऑनेस्टी, करेक्टिव एक्शन, इसमें एक कीवर्ड और जोड़ सकते हो, एक्नॉलेजमेंट, ऐसी ये कीवर्ड और जोड़ लो, एक्नॉलेजमेंट. ये इसमें फ्रेंड्स सपोज ट्रीटमेंट की मतलब ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन अकर हो गया. आप पुअर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स माइट भी, जैसे कि साइलेंस, एविडेंस या डिफेंसिव बिहेवियर. दिस क्रिएट अ सस्पिशन, एंगर, डिस्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट मतलब पेशेंट के अंदर. बट अ ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्स कुड बी, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी, ट्रस्ट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब एडवर्स आउटकम्स डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन मतलब नेग्लिजेंस. मेडिसिन इज इनहेरेंटली अनसर्टेन. Even appropriate treatment may sometimes result in complication. Therefore, transparency should not mean every bad outcomes equal doctor's fault. मतलब every bad outcome के साथ डॉक्टर की गलती है. Rather, transparency means explaining what happened honestly and responsibly. ये सारा इसमें लिखा हुआ है. Empathy, it does not mean automatically admitting negligence in every adverse outcome.
medicine contain uncertainty, complication can occur when care is appropriate. ये आप कीवर्ड याद रखिए, ओपन डिस्क्लोजर के कीवर्ड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ओपन डिस्क्लोजर, ऑनेस्ट, कम्युनिकेटिंग, पेशेंट, फैमिली, समथिंग, ये डेफिनेशन याद आप रखिए, पूछ भी सकता है यूपीएससी। एडवर्स आउटकम वर्सेस मेडिकल नेग्लिजेंस। अब ये है ओपन डिस्क्लोजर, क्यों इम्पोर्टेंट है। इमेजिन अ फैमिली डज नॉट अंडरस्टैंड what happened, why it happened, whether it was preventable, what doctors are doing now. The information vacuum will naturally be filled by the fear, suspicion, by rumors. बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है भाई। जब डॉक्टर क्या होने वाला है, क्या मतलब क्यों ये हो रहा है, ये कुछ डॉक्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं जब अपने बारे में। आप हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, देखते नहीं हो, फियर, सस्पिशियन, रूमर्स, दिस इज अ क्लासिक गवर्नेंस phenomenon. When institution fail to communicate, तो uncertainty create its own narrative. Therefore, communication is itself a form of risk management. भाई communication बहुत जरूरी है। डॉक्टर बात नहीं करते हैं बिल्कुल ही, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आप बात करते हैं पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप की। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या? A healthcare institution may have sophisticated infrastructure. It may have advanced technology. It may have highly qualified doctors. But if doctor-patient communication fails, trust can collapse. और trust collapse तो तुम्हारा सब कुछ collapse मतलब तो फिर because medicine is not merely a technical activity, it happens in moment of fear, pain, uncertainty, vulnerability, emotional distress. Therefore, doctor must not merely communicate medical fact. The doctor must communicate them clearly, compassionately और respectfully. अब इसमें सब लिखा है, डॉक्टर डिसाइड, पेशेंट फॉलो। आप देखो इसमें सारा लिख रखा है मैंने वैसे तो। शेयर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल पैटर्नलिस्टिक मॉडल टुवर्ड्स जो द मॉडर्न मेडिसिन इज मूविंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल पैटर्नलिस्टिक मॉडल टुवर्ड्स शेयर डिसीजन मेकिंग। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है? डॉक्टर डिसाइड करता था, पेशेंट फॉलो करता था। आज के टाइम पे क्या है? मॉडर्न मॉडल क्या है? डॉक्टर एक्सप्लेन करेगा, पेशेंट अंडरस्टैंड, फिर ऑप्शंस होंगे डिस्कस करने के लिए, पेशेंट पार्टिसिपेट, और डिसीजंस क्या होगा? जॉइंटली मेड होगा। दिस इज नॉट अबाउट वीकनिंग मेडिकल, ये कोई मतलब द मेडिकल की एक्सपर्टीज का कोई वीक पॉइंट नहीं है, बल्कि ये पेशेंट ऑटोनॉमी का है। ये पेशेंट ऑटोनॉमी को रिकग्नाइज करता है। अब आते हैं इसी में बात करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफन फॉलोड अ पैटर्नलिस्टिक मॉडल, जो आपको मैं समझा चुका हूँ। डॉक्टर नोज, डॉक्टर डिसाइड, पेशेंट फॉलो। ये कब होता था? ट्रेडिशनल टाइम पे होता, ट्रेडिशनल मॉडल में होता है। इसमें होता है ये कि मतलब डॉक्टर नोज, डॉक्टर डिसाइड और पेशेंट फॉलो। पर मॉडर्न इथिकल मेडिकल में क्या होता है? शेयर्ड डिसीजन मेकिंग की बात होती है। इसमें शेयर्ड, इसे बोलते हैं शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसमें डॉक्टर एक्सप्लेन करेगा, पेशेंट अंडरस्टैंड, ये मतलब ये सारा। तो दिस इज नॉट अंडरमाइन द मेडिकल एक्सपर्टीज, रेदर एक्सपर्टीज फुल ऑटोनॉमी, इथिकल हेल्थ केयर सिस्टम। इसी को ये सब फॉलो करो। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। अगर आपको एक चीज आप रखिए, इथिकल हेल्थ केयर के बारे में लिखने को आ जाए, इथिकल हेल्थ केयर क्या होता है, आप बिल्कुल लिखिए डॉक्टर एक्सप्लेन, पेशेंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें इथिकल मतलब जो इथिकल हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसका मतलब ही होता है कि मतलब पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिकग्नाइज किया जाए। पेशेंट ऑटोनॉमी मतलब मीन्स मतलब रिस्पेक्टिंग, मतलब क्या लिखा है? पेशेंट ऑटोनॉमी इधर लिखा हुआ है। पेशेंट ऑटोनॉमी मीन्स मतलब रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स एबिलिटी एंड राइट्स टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन हेल्थ केयर डिसीजन, बट ऑटोनॉमी रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन। इफ पेशेंट डज नॉट know risk, alternatives, benefits, uncertainty, then choice is not fully informed. Therefore, information is the foundation of autonomy and transparency is the infrastructure of informed choice. इसमें लिखा हुआ क्या? इसमें लिखा हुआ for autonomy to meaningful, patient must receive the understandable information, risk, benefit, alternative, expected outcomes, cost, where, uncertainty. No information, no meaningful choice. No meaningful choice, weak autonomy. Informed consent, मतलब आप ये समझिए, इन्फॉर्मेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ऑटोनॉमी। ये आप याद रखिए, ऐसी लाइनें काम आएंगी अभी आंसर राइटिंग करेंगे तो। इन्फॉर्मेशन इज द
फाउंडेशन ऑफ ऑटोनॉमी, फाउंडेशन ऑफ ऑटोनॉमी। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इज द, वो भी फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी, आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्म्ड चॉइस, ऑफ इन्फॉर्म्ड चॉइस। फॉर ऑटोनॉमी टू मीनिंगफुल, नो इन्फॉर्मेशन नो मीनिंगफुल चॉइस, नो मीनिंगफुल चॉइस तो वीक ऑटोनॉमी। इन्फॉर्म कंसेंट, इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नाउ कनेक्ट इट विद द जीएस पेपर, मतलब फोर्थ से कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं हम लोग। मेडिकल एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, तो ये आप देखते हो न्यूज में डॉक्टर लोग कैसे बिहेव करते हैं, पेशेंट कैसे करते हैं। कंसेंट इज नॉट सिंपली ऑब्टेनिंग अ सिग्नेचर, कंसेंट नॉट, कंसेंट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मतलब कंसेंट मीन्स, कंसेंट नॉट इक्वल देन सिग्नेचर, मतलब कंसेंट का मतलब ये नहीं है कि कंसेंट नॉट इक्वल देन सिग्नेचर, ठीक है। True informed consent involve true informed consent, information, understanding, voluntariness, choice. Therefore, informed consent का real मतलब मैं निकालता हूँ, लिखता हूँ, ये मिटा देता हूँ पहले तो, ये लिख लिया आपने, अब बताता हूँ। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है, ये लिखा हुआ है इन्फॉर्म कंसेंट, इसका मतलब रियल लिखा तो है, वैसे तो मैं ऐसे बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन, ऐसे आप लिखो ना आंसर राइटिंग में, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने वाले में, मज़ा आ जाएगा उसको, क्या से डीपली अंडरस्टैंडिंग हर चीज़ की, अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस बोल सकते हैं वॉलंटरीनेस, वॉलंटरीनेस प्लस ऑटोनॉमी, ये होता है रियल इन्फॉर्म कंसेंट। ऑटोनॉमी, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग प्लस वॉलंटरीनेस और ऑटोनॉमी। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन ये के लिए, देयरफॉर ये लिखा हुआ है नीचे, अच्छा मुझे पता नहीं था। कंसेंट नॉट इक्वल द सिग्नेचर, कंसेंट का मतलब इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग प्लस वॉलंटरीनेस, चॉइस, ये भी लिख सकते हो। मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट राइट्स इशू, आप ये लिखो दोनों चीज़। जब मेडिकल एथिक्स और पेशेंट राइट इशू के ऊपर कुछ भी लिखने को आए, आप ये लिखे कंसेंट नॉट इक्वल सिग्नेचर। कंसेंट का रियल मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म कंसेंट इसे बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग प्लस वॉलंटरीनेस प्लस चॉइस। कम्युनिकेशन बात करते हैं, कम्युनिकेशन एज एजा मतलब क्लिनिकल स्किल, मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या है। मोस्ट मोटिव मतलब मैनी हेल्थ केयर कॉन्फ्लिक्ट अराइज not necessarily because of the medical decision but because of how the decision is communicated. A technically correct treatment may still be perceived as inadequate if the patient feel ignored, dismissed, confused, uninformed. Therefore communication is not a soft skill, it is a clinical skill. ये सारा लिखा हुआ है। A competent physician should be able to explain diagnosis, क्या है, treatment, alternative option, risks, complications, cost, the prognosis or follow up in language the patient can actually understand. मैं आप इसमें दिखा देता हूँ आपको। Arise not necessarily from the medical decision itself, from how patient is communicate. This means communication should not be treated as a soft or secondary skill, it clinical competency है। ये कीवर्ड आप याद रखिए, बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर शुड बी एबल टू एक्सप्लेन डायग्नोस क्या है, अनसर्टेनिटी, ट्रीटमेंट, ये सारे ऑप्शन डॉक्टर को एक्सप्लेन कर देना चाहिए, पर कुछ नहीं होता, हम लोग जाते हैं तो क्लियर एंड सिंपल कम्युनिकेशन। द क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी से कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी तो इससे ट्रस्ट वर्दी केयर बढ़ेगा। आप ये सब लिखना मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड कुछ भी आए। ट्रांसपेरेंसी एंड वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। द आर्टिकल साइट्स द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रिपोर्टेड फिगर that more than 75%, over more than 75% doctors had मतलब had experienced some form of the workplace violence. डॉक्टर भी मतलब वायलेंस को फेस करते हैं, एक्सपीरियंस का सम फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स हैड एक्सपीरियंस्ड
Now we need a nuanced interpretation. Violence is never justified, but systemic mistrust can become one factor in escalating conflict. The chain can be poor communication, information gap ये होता है, suspicion होता है, the perceived injustice होता है, anger, conflict. Therefore, transparency is not only a patient rights mechanism, it can also be मतलब एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर द हेल्थ केयर वर्कर. मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो इसमें. वायलेंस इज नेवर जस्टिफाइड. वायलेंस कैसा भी हो जस्टिफाई नहीं कर सकते. कंसीडर साइकिल जैसे पुअर कम्युनिकेशन होता है, पेशेंट को अनसर्टेनिटी बढ़ती है, सस्पिशन बढ़ता है, परसीव्ड अनफेयरनेस दिखता है, एंगर और कॉन्फ्लिक्ट. देखो ट्रांसपेरेंसी कैन सर्व द प्रिवेंटिव सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर द मतलब पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर के लिए. चैलेंजेस हैं द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स. अब चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, इसमें वैसे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग इजी लैंग्वेज में. चैलेंजेस इन्फॉर्मेशन असिमेट्री. इन्फॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी डॉक्टर और पेशेंट के नॉलेज लेवल को अनइक्वल द अनइक्वल हैं. सॉल्यूशन इसके लिए होना चाहिए एक्सेसिबल मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्लस हेल्थ लिटरेसी. ये लिखा है ट्रांसपेरेंसी मस्ट ब्रिज द. और फिर सेकंड है ओपेक रेगुलेटरी सिस्टम. मतलब ओपेक रेगुलेटरी इफ क्रेडेंशियल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई, अकाउंटेबिलिटी बिकम्स वीक. ये कब बात ओपेक रेगुलेटरी इसमें कब होती है, जब अकाउंटेबिलिटी वीक पड़ जाती है. इंस्टीट्यूशनल ओपेसिटी, इसका मतलब पेशेंट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड हॉस्पिटल प्रोसेस, कॉस्ट एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, रेफरल एंड ग्रीवांस मैकेनिज्म. इसके लिए करते हैं. दिस प्रोड्यूस अनसर्टेनिटी, ये प्रोड्यूस अनसर्टेनिटी करती है. अब फियर ऑफ ब्लेम, इसकी भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि एवरी एडवर्स इवेंट बिकम द ब्लेम एक्सरसाइज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में बिकम द डिफेंसर. देयरफॉर वी नीड अकाउंटेबिलिटी विदाउट कल्चर ऑफ फियर. इसकी ज़रूरत है, जो कि वेरी इसेंशियल है. ये चैलेंज बिग ओपन डिस्क्लोजर कल्चर. आपने बात की थी, डॉक्टर को समझाता ही नहीं है बिग. अब ये ओपन डिस्क्लोजर कल्चर की हम लोग बात कर रहे थे कि इससे क्या होता है कि जब कुछ बताता नहीं है तो हम लोगों को डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है. डिस्ट्रस्ट. हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में नॉट ऑलवेज द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर कम्युनिकेटिंग एडवर्स इवेंट ऑनेस्टली एंड कंप्रेसिवली. कम्युनिकेशन डेफिसिट की तो प्रॉब्लम है, सही रहती है. डॉक्टर तो अपने आप, हम लोग जाते हैं डॉक्टर बात ही नहीं करते, पूछो तो भाई क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ें होती हैं. इवन टेक्निकली करेक्ट हेल्थ केयर कैन बी परसीव्ड एज अ पुअर हेल्थ केयर. डिजिटल डिवाइड. डिजिटल ट्रांसपेरेंसी कैन एक्सक्लूड पीपल जो हु लाइक. जैसे अब हॉस्पिटल में जाओ, गांव के लोग भी आते हैं अपने आधे, वहाँ पे तो इतनी लिटरेसी रेट है नहीं, तो वहाँ पे डिजिटल लिटरेसी, स्मार्टफोन, इंटरनेट एक्सेस, लैंग्वेज, कंप्यूटर, ये सब इनमें प्रॉब्लम होती है बहुत से. डिजिटल हेल्थ मस्ट रिमेन द इंक्लूसिव हेल्थ. इंक्लूसिव हेल्थ क्या है, कोई भी ना छूटे भाई. अब वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं. कम्युनिकेशन, डिजिटल डिवाइड. वे फॉरवर्ड मतलब फर्स्ट क्या है, बिल्ड पब्लिक फेसिंग मेडिकल रजिस्टर. Citizens should be able to easily verify qualification, registration और प्रोफेशनल स्टेटस. मतलब पब्लिक फेसिंग मेडिकल रजिस्टर को, ये सिटीजन को ये सब जानना पता होना चाहिए, डॉक्टर के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल स्टेटस, ये सब कुछ पता होना चाहिए. ये सब पर कुछ नहीं पता होता है रियलिटी में. तो मेक ट्रांसपेरेंसी यूजर फ्रेंडली. इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल होनी चाहिए, सर्चेबल होनी चाहिए, और सिंपल, मल्टीलिंगुअल, मोबाइल फ्रेंडली. इंस्टीट्यूशनलाइज ओपन डिस्क्लोजर, ये कुछ नहीं होता, बस पढ़ लेते हैं हम लोग, रियलिटी में होता भी नहीं. स्ट्रेंथन मेडिकल ऑडिट. ब्लेम कल्चर टू लर्निंग कल्चर पे शिफ्ट होना चाहिए. हम तो उसी से डिसाइड कर सकते हैं क्या है. वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये बता रखी, मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथन मेडिकल ऑडिट क्या प्रॉब्लम थी, ब्लेम लगाना था एक दूसरे पे, ये सब नहीं हुआ. आपको लर्निंग सीखना चाहिए वहाँ से. स्ट्रेंथन पेशेंट सेंट्रिक केयर, पेशेंट सेंट्रिसिटी होनी चाहिए. Patients should not be treated merely as a recipient of medical intervention. Institutionalized shared decision making होना चाहिए. Diagnosis, option, risk, benefit, alternative cost, ये सब पता होना चाहिए. द रिफॉर्म मेडिकल एजुकेशन की बात हुई थी. मेडिकल एथिक्स, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप रहता है. केस हिस्ट्रीज होनी चाहिए, डॉक्टर को पढ़नी चाहिए. रोल प्ले, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी, ये लिखा है इकट्ठा. दिस इज द पावरफुल कॉन्सेप्ट. एथिक्स कोट एज मच एज इट इज टॉट. क्या बात है. द प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर. ट्रांसपेरेंसी शुड नॉट बी फ्रेम्ड एज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द
attacking doctors. It should be create a safer environment for both sides. Patient dignity, doctor dignity equal the must coexist. अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये सारी हम लोगों ने बात करने के बाद स्ट्रेंथन ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म, पेशेंट डिग्निटी, डॉक्टर्स डिग्निटी बात की। अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म द मतलब ट्रांसपेरेंसी अलोन कैन नॉट क्रिएट ट्रस्ट। ट्रांसपेरेंसी हैज a limit. Transparency is necessary but not sufficient. If information is disclosed, no actions follow, complaints remains unresolved, regulator remain ineffective, then transparency becomes symbolic. Therefore, transparency must be hacked by accountability and enforcement. Backed by. हम कह रहे हैं hacked by. Transparency must backed by accountability and enforcement. Second, transparency must be understood. यहीं पे समझ लेते हैं इकट्ठा ही, बार बार इधर में। सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। मेडिकल टर्मिनोलॉजी कैन बी हाईली कॉम्प्लेक्स, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में कंफ्यूज पेशेंट, देयरफॉर ट्रांसपेरेंसी विदाउट हेल्थ लिटरेसी में बिकम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब इधर लिखने की जगह नहीं है थोड़ी कहीं। ट्रांसपेरेंसी मस्ट रिस्पेक्ट प्राइवेसी। आपको लिख के बताऊँ, ट्रांसपेरेंसी विदाउट, आप लिख लीजिए, ट्रांसपेरेंसी विदाउट हेल्थ लिटरेसी में बिकम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। थर्ड, प्राइवेसी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। मतलब ट्रांसपेरेंसी नॉट इक्वल देन अनलिमिटेड डिस्क्लोजर। वी नीड ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी प्लस डेटा प्रोटेक्शन। फोर्थ, अवॉइड डिफेंसिव मेडिसिन। Excessive fear of the litigation can lead unnecessary test plus excessive referrals plus higher cost. Therefore, accountability must be the proportionate and evidence based. Fifth, systemic thinking should not eliminate individual responsibility. Systems matter, but individuals also have professional duties. Therefore, correct approach, individual accountability plus systemic reform, not individual blame or the systematic excuse. ये सब नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली, accountability should not become a defensive medicine. Healthcare cost, patient burden. For trust requires institutional capacity. Transparency portal the meaningless if the complaint are not investigated. ये सब नहीं होता है, होता भी कहाँ है हॉस्पिटल में। तो must be enforcement, transparency must be the core governance model. As you almost मतलब देखी जाती है, पूरा एथिक्स ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा था कि उसमें इंटीग्रिटी मेंशन थी। इसमें कई कीवर्ड ऐसे मेंशन थे, जैसे इसमें लिखा ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन, फॉर्म, डिसीजन मेकिंग, पब्लिक ट्रस्ट, ये सारे कीवर्ड थे। ट्रांसपेरेंसी, ओपन कम्युनिकेशन की बात की, अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी की बात हुई, अंडरस्टैंडिंग पेशेंट वल्नरेबिलिटी, कंपैशन, ह्यूमनाइजिंग हेल्थ केयर, प्रोफेशनलिज्म, मेंटेनिंग स्टैंडर्ड, ऑटोनॉमी, रिस्पेक्टिंग पेशेंट चॉइस, डिग्निटी, जस्टिस, ट्रस्ट, इन सब की बात की। मतलब हम कह सकते हैं, इधर लिखें कहीं लिखने की जगह है, जैसे कि एथिकल हेल्थ केयर, इसे लिखना चाहिए आपको। एथिकल हेल्थ केयर का मतलब पूरा एथिकल हेल्थ केयर, मेडिकल से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, हेल्थ केयर, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी, ये सब एथिक्स में पढ़ते हैं। एथिक्स तो ऐसे ही हो जाएगा सब, कंप्रेशन। एथिक्स का जितना अच्छा आप करंट से रिलेट कर पाओगे ना, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कंप्रेशन प्लस ट्रांसपेरेंसी आप लिख लीजिए, और ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी, ये सारे ये सब आप एथिक्स में ही तो डायरेक्ट मेंशन है जी, इस पे फोर्थ में, सेकंड में भी है, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबनेस, ये सब डायरेक्ट है। अगर एडिटोरियल में सबसे ज़्यादा किन कीवर्ड की बात हुई, ऐसे तो एडिटोरियल एक्सट्रीमली एथिक्स था। मतलब सबसे ज़्यादा एडिटोरियल को समझना हो तो मतलब सब इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, हाँ आप याद रखिए, आंसर लिखेंगे, आप ध्यान भूल गए थे। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म पेशेंट ऑटोनॉमी, शेयर डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, बेटर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। इससे क्या होता है, एक ट्रस्टवर्दी हेल्थ केयर सिस्टम क्रिएट होता है। आप ये लाइन याद रखिए। वैसे तो एथिक्स, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी मैंने सारे डिफाइन करके रखे हैं, क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, डिग्निटी क्या है, ट्रस्ट क्या है, आप ये सब एथिक्स में जरूर लिखिए। ईपीएससी गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, ये गुड गवर्नेंस इज नॉट merely about the creating institution, it is about making the institution accessible, accountable. It connects good governance, transparency, accountability, participation, responsiveness, trust. ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बाद कौन क्लूजन। तो फ्रेंड्स, फाइनली एडिटोरियल हम एक वेरी प्रोफाउंड लेसन देता है कि हेल्थ केयर में ट्रस्ट को डिमांड
इस कंक्लूजन की बात करते हैं। हेल्थ केयर में ट्रस्ट को डिमांड नहीं किया जा सकता है, ट्रस्ट मस्ट बी अर्नड, इट मस्ट बी अर्नड एवरी सिंगल डे। आप पेशेंट को मतलब एक पेशेंट को सिर्फ कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं चाहिए, पेशेंट को चाहिए इन्फॉर्मेशन, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, चॉइस, रीएश्योरेंस, अकाउंटेबिलिटी, और डॉक्टर्स को चाहिए सेफ वर्क प्लेस, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, प्रोफेशनल डिग्निटी और फेयर अकाउंटेबिलिटी। देयरफॉर पेशेंट और डॉक्टर को अपोजिंग द इंटरेस्ट की तरह देखना फंडामेंटली रॉन्ग है। अ ट्रस्टवर्दी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोटेक्ट बोथ द अल्टीमेट ट्रांजिशन शुड भी होना चाहिए फ्रॉम ओपेसिटी टू, हम इधर लिखा फ्रॉम पैटर्नलिज्म टू द पार्टिसिपेशन, फ्रॉम ओपेसिटी टू ट्रांसपेरेंसी और फ्रॉम ब्लेम टू लर्निंग। तो ब्लेम कल्चर से हमें लर्निंग कल्चर पे शिफ्ट होना चाहिए। फ्रॉम इंडिविजुअल फॉल्ट फाइंडिंग से सिस्टमिक थिंकिंग होनी चाहिए। यही पूरा है इन्फॉर्मेशन, पूरा मतलब पूरा आर्टिकल ही समझ लो, इतनी पे बात हुई है। इन्फॉर्म चॉइस पे, फ्रॉम इंस्टीट्यूशन डिस्टेंस से पेशेंट सेंट्रिक केयर पे होना तो चाहिए फ्रेंड्स। और पूरे एटीट्यूड का एक एसेंस एक लाइन में समझिए, लिखा हुआ है ना, ट्रस्ट इन मेडिसिन इज नॉट इंटाइटल्ड टू बी क्लेम, इट इज अ प्रोफेशनल पैक्ट दैट मस्ट बी कंटिन्यूसली रिन्यूड थ्रू द ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपने पढ़ी थी फॉर्मल, और यहाँ पे बात हो रही है फंक्शनल ट्रांसपेरेंसी की। तो आप ये लाइन कंक्लूजन में लिख सकते हो जब आंसर राइटिंग करो, तो ये लिखा कंक्लूजन। और शायद हेल्थ केयर गवर्नेंस के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, मतलब अ हॉस्पिटल इज नॉट ट्रूली ट्रस्टवर्दी मेरली बिकॉज इट कैन ट्रीट अ डिसीज, इट बिकम ट्रस्टवर्दी व्हेन इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, लिसन, रिस्पेक्ट, डिस्क्लोज एंड रिमेन अकाउंटेबल। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर को सिर्फ फैक्ट के लिए मत पढ़िए, लुक फॉर द इंस्टीट्यूशन लॉजिक बिहाइंड द न्यूज। आज का एडिटोरियल हमें सिर्फ हेल्थ केयर के बारे में नहीं बताता है, यह टीचर्स ब्रॉडर लेसन ऑफ गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशन अर्न लेजिटिमेसी व्हेन सिटीजन्स कैन सी, अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चंस हाउ दोज इंस्टीट्यूशन फंक्शन। इसी थॉट के साथ मैं आज की डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ। स्टे क्यूरियस, स्टे एनालिटिकल एंड कीप कनेक्टिंग करंट अफेयर्स विद डीपर कॉन्सेप्ट। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद ग्रेटर क्लियरिटी, शार्पर एनालिसिस एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।